तो स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम ट्रेक्सलर गैम्बिट के बारे में बात करेंगे। ये गैम्बिट इटालियन गेम में आता है। तो ट्रेक्सलर खेलने के लिए पहले तो शुरुआत करेंगे E4 से, और फिर ब्लैक E5 रिप्लाई देगा और नाइट F3 के बाद नाइट C6 और बिशप C4। और ये इटालियन गेम है। और ब्लैक यहाँ से नाइट F6 से कंटिन्यू करता है, और यहाँ पर नाइट F6 आने के बाद इस G5 स्क्वायर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा ब्लैक का। तो यहाँ से G5 करके इस F7 पॉन पर प्रेशर बनाया जा सकता है बिशप और नाइट से। और ब्लैक अगर यहाँ से D5 करता है तो E टेक्स D5 के बाद नाइट टेक्स D5 और नाइट टेक्स F7 करते हैं तो इसे फ्राइड लीवर अटैक कहा जाता है। लेकिन हम ट्रेक्सलर के बारे में बात करेंगे। तो ब्लैक जब यहाँ से D5 की जगह पर अपने बिशप को डेवलप करता है और इस F2 पॉन को छोड़ देता है ऐसे ही, तो इसे ट्रेक्सलर काउंटर अटैक कहा जाता है। तो ट्रेक्सलर में ब्लैक अपने F7 पॉन को छोड़ देता है और ब्लैक भी यहाँ पर व्हाइट के F2 पॉन पर टारगेट लगाता है। तो यहाँ से दो तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो बिशप से भी ले सकते हैं इस पॉन को, और नाइट से भी लिया जा सकता है। अगर नाइट से लेते हैं इस पॉन को तो क्वीन और रूक दोनों पर फॉर्क लगेगा। और अगर आप ब्लैक के साथ खेल रहे हैं तो पहले आप अपनी क्वीन को बचाने की जगह पर यहाँ पर अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं F2 पर। और फिर व्हाइट इस बिशप को लेता है तो यहाँ से नाइट टेक्स E4 और फिर वापस चेक होगा, और नाइट मूव होने के बाद आपका क्वीन का डायगोनल खुल जाएगा। तो एक के बाद एक पीस जुड़ते जाएंगे अटैक में। तो व्हाइट को यहाँ पर बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा, नहीं तो व्हाइट फंस सकता है। व्हाइट अपने किंग को E1 पर लाता है वापस। तो यहाँ से क्वीन H4 और चेक है, और किंग को तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि चेकमेट है। और व्हाइट अपने किंग को आगे भी मूव करता है तो क्वीन F2 चेक, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है। और यहाँ से दो तरीके से चेकमेट कर सकते हैं। एक तो नाइट C5 चेक देकर, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचेगा जाने के लिए, किंग C3। तो व्हाइट को अपने किंग को C3 पर लाना ही पड़ेगा, और क्वीन D4 और चेकमेट। और यहाँ से नाइट B4 चेक दे सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर नाइट से कवर है, तो किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है ही नहीं। तो इस नाइट को फोर्सफुली लेना ही पड़ेगा व्हाइट को। और किंग टेक्स नाइट के बाद क्वीन F4 और चेकमेट। और क्वीन H4 चेक के बाद व्हाइट अगर यहाँ से G3 करता है तो आप इस पॉन को ले सकते हैं क्योंकि ये पॉन पिन है। और व्हाइट इस नाइट को लेता है तो क्वीन टेक्स रूक चेक, और किंग को मूव करने के बाद नाइट D4 और वापस चेक है, तो किंग को फिर दूर जाना पड़ेगा क्वीन से। और किंग मूव होने के बाद क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं रहता, तो व्हाइट की क्वीन चली जाती। और अगर आप व्हाइट के साथ खेल रहे हैं और ब्लैक बिशप टेक्स F2 चेक देता है, तो यहाँ से आप अपने किंग से इस बिशप को लेने के बाद ब्लैक इस पॉन को लेकर चेक देता है, तो आप अपने किंग को G1 पर और E3 पर ला सकते हैं। और फिर ब्लैक को अपनी क्वीन को बचाना पड़ेगा, और क्वीन मूव होने के बाद और क्वीन F2 चेक की थ्रेट है, तो आप यहाँ से G3 करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और ब्लैक इस पॉन को लेता है, और नाइट मूव होने के बाद बिशप पर भी प्रेशर बनेगा, लेकिन आप ले सकते हैं इस नाइट को क्योंकि क्वीन से सपोर्ट है रुक पर। और ब्लैक इस बिशप को लेता है तो आप भी इस रुक को ले सकते हैं। तो ब्लैक की अभी किंग साइड पर पीसीस नहीं है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने रूक और क्वीन की मदद से अपने किंग को बचा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किंग साइड पर पीसीस नहीं है, तो वैसे कोई डेंजर बात नहीं है।
और धीरे धीरे करके आप अपने पीसीज भी डेवलप करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस पोजीशन में देखें तो ब्लैक के पास मटेरियल कम है, व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा रूक और नाइट है, और नाइट टेक्स E4 चेक के बाद किंग को G1 पर भी लाया जा सकता है, और फिर क्वीन को बचाना पड़ेगा वापस, और क्वीन H4 पर आती है, और थ्रेट डायरेक्ट चेकमेट की है। तो G3 करके कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर क्वीन E2 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस चेकमेट को बचाने के लिए। और अगर G3 करते हैं तो ब्लैक वापस इस पॉन को ले सकता है, और फिर हम भी इस नाइट को ले सकते हैं, और क्वीन टेक्स G3 चेक के बाद किंग F1, और फिर ब्लैक किंग साइड पर कैसल के लिए जा सकता है, और आप भी यहाँ पर क्वीन H5 से कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ से बिशप टेक्स F7 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिशप C5 आने के बाद। तो बिशप टेक्स F7 चेक के बाद ब्लैक के पास दो ऑप्शन है जाने के लिए, और ब्लैक का किंग मूव होने के बाद ब्लैक का कैसल बिगड़ जाएगा। तो आप अगर व्हाइट के साथ है तो आप अपने बिशप को वापस पीछे ले सकते हैं, और फिर अपनी ओपनिंग जारी रख सकते हैं। इस F फाइल के खुलने का फायदा उठा सकता है अपने रुक को लाकर, और फिर क्वीन E8 करके क्वीन को भी इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। और ब्लैक यहाँ से चाहे तो D6 भी कर सकता है और अपनी ओपनिंग जारी रख सकता है, अपने बिशप के डायगोनल को ओपन करके क्वीन पर प्रेशर बनाने की प्लानिंग के साथ। तो ये ट्रेक्सलर गैम्बिट बहुत ही संभल कर खेलना पड़ता है, अगर आप व्हाइट के साथ खेल रहे हो या फिर ब्लैक के साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय पर आपका किंग कहीं पर भी वीक हो सकता है। तो आपको अपने किंग को बहुत संभालना पड़ता है इस गैम्बिट में। तो आज के लिए बस इतना ही, और कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।